बोनी घबराई नजरों से जमीन पर गिरी लाश को देख रहा था। उसकी शर्ट पर लिखा था सिटी केयर हॉस्पिटल। यही वही अस्पताल था जहां रवि का ऑपरेशन हुआ था और उसके पेट से नकली हीरा निकला था। बोनी की आंखें सिकुड़ गईं। अब यह सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तभी रवि ने अपनी बंदूक बोनी की ओर घुमा दी। अब तुम्हारी बारी है बोनी। बोनी जल्दी से झुककर लाश की जेब टटोलता है। उसकी उंगलियां एक मुड़ी तुड़ी हुई कागज की पर्ची पर रुक गईं। उसने उसे बाहर निकाला। पर्ची पर लिखा था ब्लैक ऑर्चिड होटल, कमरा 307। उसने पर्ची को जल्दी से अपनी जेब में रखा। तभी रुको वहीं। बोनी, रवि की बंदूक अब पूरी तरह उसकी ओर तनी हुई थी। बारिश तेज हो रही थी। पानी की बूंदें गीली सड़क पर गिरकर हल्की आवाज कर रही थीं। रवि ने बंदूक सीधी की। अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें बोनी। तभी रवि की उंगली ट्रिगर पर दबने लगी। बिजली चमकी। रवि की गोली चली, लेकिन बोनी पहले ही दूसरी तरफ कूद चुका था। तेजी से गली के अंधेरे में दौड़ते हुए वह एक संकरी मोड़ में घुस गया। रवि ने पीछे से गोलियां चलाईं, लेकिन अब तक बोनी गायब हो चुका था। बोनी तेजी से भागता रहा। सांसें तेज हो रही थीं। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ब्लैक ऑर्चिड होटल के कमरा 307 में क्या छुपा है। बारिश और ठंडी हवा के बीच वह जानता था जो भी सच छुपा था अब सामने आने ही वाला था। बोनी ने तेज रफ्तार में ब्लैक ऑर्चिड होटल पहुंच गया और बिना देर किए अंदर घुसा। ब्लैक ऑर्चिड होटल पुरानी लकड़ी की बनी इमारत थी, हल्की हल्की रोशनी और शांत माहौल। लेकिन बोनी जानता था कि यहाँ खतरनाक खेल चल रहा था। बोनी ने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाया। दरवाजा अंदर से खुला था। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और धीरे से अंदर कदम रखा। कमरा अंधेरा था, हल्की धूल भरी खुशबू हवा में थी। और फिर उसकी नजर सामने गई और वह सन्न रह गया। कमरे के बीचों बीच एक टेबल पर एक छोटा ब्लैक बॉक्स रखा था।